वेलकम एवरीवन, वेलकम। आज फिर हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। गुड आफ्टरनून सबसे पहले, और प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ देर वेट करूंगी, हमारी खुशबू मैम का भी और सभी व्यूअर्स का। प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे। आपने डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लिया होगा। यस, प्लीज वेलकम। तो कुछ मिनट हम लोग वेट करेंगे। जब हमारे थोड़े से व्यूअर्स जुड़ जाते हैं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज वेलकम। वेलकम जुगल किशोर सर। वेलकम विलेट सर। देवलीना हेलो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी और कि हमारे अभी एट प्रेजेंट ऑन पैसिव में आज क्या अपडेट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज काफी लोगों का बहुत प्रॉब्लम आया है कि हमारी ओईएस लॉगिन नहीं। तो प्लीज इस चीज को लेके आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि जस्ट वेट। यस, तो हमारे बीच में जल्दी खुशबू मैम जुड़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेलकम खुशबू मैम, वेलकम। गुड आफ्टरनून। एंड सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी एनिवर्सरी विश करना चाहूंगी। तो व्यूवर्स, थैंक यू। आज हमारी स्वाति मैम की शादी की सालगिरह है, तो आप लोग कमेंट में सबसे पहले स्वाति को बहुत बहुत बधाई दे। हैप्पी एनिवर्सरी टू स्वाति गोयल। थैंक प्लीज यू आप सो लोगों मच से खुशबू मैम। रिक्वेस्ट है। यस, तो 23 इयर्स बहुत अच्छे मेरी लाइफ के रहे हैं, और हम लोगों ने काफी अप एंड डाउन देखे, बट आज भी हम लोग बहुत अच्छे से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग अपनी लाइफ को प्ले कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो यस, आप लोगों की विशेस डेफिनेटली चाहिए। तो थैंक यू सो मच। यस, तो आज हमारे व्यूअर्स थोड़े से परेशान, कुछ कॉल्स आए थे, कुछ परेशान है क्योंकि हमारी ओईएस में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं कि उन जो लॉगिन का पेज है उसको देखकर बहुत लोग परेशान हुए, और हमारा वो कनेक्ट का जो आइकॉन है वो वहां पर मिसिंग है। तो उस चीज को लेकर काफी हमारे व्यूअर्स परेशान हुए थे। तो प्लीज यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके की चीजों के लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओईएस में आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन है, दैट्स इनफ। उसके बाद हमारी साइट पर किस तरीके के कलर्स आ रहे हैं, कौन सा आइकॉन अभी यहाँ से चला गया है, कौन सा आइकॉन आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, इन क्वेश्चन एंड आंसर्स में फंसने की जरूरत नहीं है। आज खुशबू मैम, इतने लोग परेशान थे कि उनके औरों के पास भी कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे हैं, वो ठीक है परेशान है। लेकिन आप लोग अगर हमारी साइट पर, क्योंकि सभी जानते हैं बैक पे बहुत काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी ये सारी चीजें होने वाली हैं। बस आपको ओएस में है, इतना हमारे लिए इनफ है अभी। और बाकी हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार है फ्राइडे या सैटरडे, अभी डेट निश्चित नहीं है, और ना ही किस चीज पे होगा, जूम पे होगा, वो कनेक्ट पे, वो हमें किसी को नहीं पता। तो आप लोगों को इस चीज के लिए वेट करना है। कल थर्सडे है, तो नाइट तक हम लोगों को बता दिया जाएगा। बैक ऑफिस चेक कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद बैक ऑफिस चेक करना पड़ेगा। तो यस खुशबू मैम, प्लीज वेलकम। यस स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कि हम लोगों को रियली में कुछ छोटी छोटी चीजों पे जो हम घबरा जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्शन को रोक करके बल्कि हमें तो एक्साइटेड होना चाहिए कि यस, बैकएंड में बहुत सारे वर्क हो रहे हैं
और इस वर्क की वजह से हमारी कंपनी इम्प्रूव हो रही है और हमारी कंपनी में अच्छे अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से तो हमारे जो चेंजेस नोटिस हो रहे हैं। चेंज कब होते हैं? जब कुछ काम होता है। तो सबसे पहले हम अमित सर को सुनना चाहेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू। ओ सॉरी, अमित सर का नेटवर्क चला गया है। तो बहुत सारे लोगों ने आपको एनिवर्सरी भी विश किया है। तो स्वाति मैम, थैंक यू, आप 1 मिनट कंटिन्यू करें, मैं इसे नीचे छोड़ के आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, प्लीज। यस मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो मैडम और बताइए मैडम जी। बस बढ़िया, आप सुनाइए सर। सर्दी का मजा लिया जा रहा है, काफी ठंड है। कहाँ से हैं आप सर? मैं यूपी आगरा से हूँ। ओ, तो अभी तो वहां पर ठंड है। ठंड तो खैर कम सुभाष है, नयन लेकिन सर हैं हमारे साथ। यस यस, सुभाष नयन जी है। मेरा नाम सुभाष चंद्रा है। सुभाष जी सर। चंद्रा है सर। हाँ, ओके मेरा नाम सुभाष चंद्रा है और मैं यूपी आगरा का रहने वाला हूँ। यस और सर। जो अभी सुभाष नयन जी हैं वो तो शायद हरियाणा से हैं। ओके। जी तो मैं हाँ। कंफ्यूज हूँ आपके नेम को लेकर के। मैं इतने दिन से आपको ही सुभाष नयन सर समझ रही थी। नहीं तो नहीं थैंक नहीं, यू मेरा फॉर नाम सुभाष क्लियरिफाइंग। चंद्रा है। ओके मेरा नाम तो सुभाष चंद्रा है और यूपी आगरा का रहने वाला हूँ। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर क्लियरिफाइंग माय और कंफ्यूजन। बताइए, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशन एंड पैशन। तो इस टॉपिक पे आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोफेशन एंड फैशन, थोड़ा इसका प्रोफेशन मेरे एंड को हिंदी। पैशन। प्रोफेशन मतलब जो हम काम करते हैं, और पैशन मतलब जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा मतलब हम चाहते थे, या फिर जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। अच्छा अच्छा, तो इसके ऊपर हमें बोलना है। यस सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सपने तो सबके ही होते हैं, और इससे पहले तो सपने हमारे पहले भी थे, लेकिन वो कहीं भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ऑन पेसिव के आ जाने के बाद सपने बहुत बड़े हो चुके हैं और उनको ये मानो के पंख लग चुके हैं। और इतने बड़े बड़े सपने सोच लिए हैं हमने अपने लिए। तो पहले सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे अपने लिए, लेकिन अब दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं हम। ऑन बेसिस में आने के बाद में वास्तव में हमारी जो सोच है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुई है। हम औरों का भला करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं अब। तो ड्रीम भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिया था, सोमलता वर्मा जी एक मैडम है जो यूट्यूबर हैं ऑन पेसिव में, सोमलता वर्मा जी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उस समय उन्होंने पूछा था कि आपके मतलब क्या करेंगे जब आपको जब पैसा आएगा तो इतना सारा। तो मैंने कहा कि मेरे मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। मैं भी खुद गरीब हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए। जैसे कि किराए पे रहते हैं बहुत सारे लोग और उनकी लड़कियां शादी के लिए हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 101 लड़कियों की शादी मैं करवाऊं। तो ये मेरा सबसे पहला ये था मेरा ड्रीम, और यही रहेगा। जब भी ऑन पैसे स्टार्ट होता है, इनकम आना स्टार्ट होता है, तो मेरे को गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है। बिल्कुल सुभाष सर, आपने बहुत अच्छा सोचा है। और लड़कियों की शादी करवाने का सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपनी फैमिली चलाने के लिए या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम लोग, आज हमारे साथ श्रीधर सर जुड़ चुके हैं। तो वेलकम श्रीधर सर। मैं अपनी सर थोड़ी जी सी शेयरिंग के नमस्कार। बाद आपको सुनेंगे। यस, तो वेलकम सर। वेलकम वेलकम सो मच। तो मेरे क्या पास होता है कि हम दो लोग, शब्द और बोलना चाहूंगा। यस यस कंटिन्यू सर। 2 शब्द और बोलना चाहूंगा मैडम जी। यस कंटिन्यू। मेरे पास 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं और मेरे पास लड़की नहीं थी, लेकिन मेरे छोटे भाई की लड़की मैंने गोद ले ली है। और फिर से हो सकता है कि इसी के भाग से मेरे को मिला हो। ये करीब
3 साल की होने वाली है और 2.5 साल मुझे होने वाला है। तो इसी के नसीब से शायद मेरे को ये ऑन पैसे मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कंटिन्यू अच्छी मैडम जी, सोच है। कंटिन्यू। थैंक थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग अपने परिवार को चलाने के लिए अपना प्रोफेशन तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, कोई रेडी लगाता है या कोई जॉब पे जाता है। लेकिन उसके जो ड्रीम होते हैं, उसकी जो पैशन होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो उससे डिफरेंट होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, समाज के डर से हम अपनी जो प्रतिभा रहती है उसे नहीं निखार पाते। जैसे स्वाति मैम के बारे में भी आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटियों की वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, या जो भी कारण रहा हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, किसी को डांस का शौक रहता है तो वो शर्म से वो डांस नहीं कर पाते हैं। किसी को मतलब सिलाई बुनाई का शौक रहता है तो बस वो फैमिली के लिए ही कर पाते हैं, उसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने उस पैशन को भी फॉलो अप कर सकते हैं। और अभी तो हमारा स्टार्टिंग है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो जाइए वहां पर, आप अपने हिसाब से आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, वीडियो बना के कंफर्टेबल लगता है, अपना चैनल बना के पॉडकास्ट के द्वारा कंफर्टेबल लगता है, अपना ऑडियो फॉर्म डालने में कंफर्टेबल लगता है, या फिर अपनी पिक्स डालने में कंफर्टेबल लगता है, जाइए, अभी तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, वहां पर पोस्ट कीजिए। अपने प्रोफेशन को भी कंटिन्यू रखिए, साथ साथ इधर से अपने पैशन को भी कंटिन्यू कीजिए। क्या पता कब आपका पैशन आपके प्रोफेशन से ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभफुल हो जाए, ग्रेसफुल हो जाए। तो अब हम पहले अपने सर को सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम अगेन श्रीधर सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। कैसा है? सर हम एकदम क्या बढ़िया हैं सर, आपसे सुनना चाहेंगे आप ऑन पैसिव को लेकर के मतलब, और जो हमने ये आज टॉपिक रखा है पैशन और प्रोफेशन। तो क्योंकि सर आप तो वकील हैं, तो आप प्रोफेशन से वकालत करते हैं, तो क्या आपका शुरू से ही वकालत में ही इंटरेस्ट था, या आप कुछ और भी करना चाहते थे अपनी लाइफ में, या ऑन पैसिव में आने के बाद आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं, कुछ हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओके, पहला ऑन पैसिव का पूरा देश का, हिंदुस्तान में फाउंडर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। पैनलिस्ट में स्वाति गोयल जी को मैं नमस्कार बोलता हूँ। ये ऑन पैसिव में मैं आया, मेरे को लगा मेरा प्रोफेशन एडवोकेट था, मेरा कोर्ट केस में बिजी था। वो टाइम में मेरे को मिला और एक्स्ट्रा काम ऑन पैसिव में ड्यूटी आया। एस मुफेरा मेरे को ऐसा वाला चांस दिया। ऑन पैसिव में हिंदुस्तान में कोई नेगेटिव आदमी लोग वो टाइम में छोटा छोटा वीडियोस बनाते, नेगेटिव वीडियोस यूट्यूब में डालते, ऑन पैसिव का पीछे पीछे पड़ रहे वो टाइम में। हिंदुस्तान में फाउंडर्स वो लोग को ऑन पैसिव का लेगालिटी अच्छा, इसमें लेगालिटी अच्छा है ऐसा समझा। वो लोग इंटरेस्टिंग करके ऑन पैसिव में आया। वो लोगों के लिए कुछ मैं भी कुछ करना चाहिए ऐसा मैं सोचा। वो टाइम में लेगालिटी के बारे में कुछ बताया। वो लोगों को ऊपर कुछ कॉन्फिडेंशियल
उसका भरोसा ऊपर मिला। ये स्ट्रांग कंपनी है, ऐसा वो लोग सोचा। अभी वो लोग कैसा अंडरस्टैंडिंग करता है, वो सबको में एक ही बात बोलता है फाउंडर्स को। हिंदुस्तान में आगरा में ताजमहल था। ये शाहजहां के लिए, शाहजहां का नाम पे उसका मुमताज बेगम का नाम पे शाहजहां बनाया ये ताजमहल। मेरा फ्रेंड जीवी राव अभी बोला, ऐसा वाला कंपनी हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिखेगा, पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में गोल्डन वर्ड से लिखेगा। ताजमहल कैसा रहता है इंडिया में, ये पूरा दुनिया में ऑन पैसिव ऐसा रहेगा। बिल्कुल। टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं फाउंडर्स को वही बोलता है। हमारा कंपनी एक लीगल कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी का आईटी कंपनी है। हम लोग अच्छा कंपनी में जर्नी करता है। एवरी फाउंडर शुड मेंटेन द पेशेंसी एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल। ये ऑन पैसिव कंपनी ऑलरेडी लॉन्चिंग हुआ, एक दो तीन प्रोडक्ट आया विद इन एक ये हफ्ता में। जरूर वो कनेक्ट आने वाले। हम लोगों को क्या तकलीफ है, मेरे को क्या फिक्र है, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम फाउंडर्स को। हमारा काम, आपका काम, ये फाउंडर्स का काम यस करते हैं ना उधर। हम लोग आराम से बैठ के ऑन पैसिव सिनेमा देखने का। सर आपकी आवाज इको होने लग गई। ये इसमें सभी की हो रही है, आई थिंक, मुझे ओके। मैं इधर अच्छे कि हो सकता है मैम नेट में क्या प्रॉब्लम आपने डबल डिवाइस लगाए हैं? नो मैम। मैम का नाम क्या है? मैम वेलकम। नो मैम, वेलकम। ओके। तो मैम मैंने नहीं लगाया इको है। नहीं हो रही है, तो only पहले हम आपकी शेयरिंग सुनते हैं। आपकी नहीं हो रही है इको। 1 मिनट मैम। ओके। यस। यस कंटिन्यू मैम। ये मैडम कंटिन्यू करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। मैम प्लीज क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं या सर कंटिन्यू करें? नहीं, सर का ही कंटिन्यू कर दीजिए मैम। ओके ओके। तो आप अपना नाम बताना चाहेंगे? यस सर कंटिन्यू। इधर एवरी फाउंडर ऐसा बैठ के, आराम से बैठ के ये ऑन पैसिव का पिक्चर, ये सिनेमा देखने का, ऐसा बैठ के। ये 100 डेज का, 1 साल का पिक्चर नहीं, ब्लास्ट बस्टर का, ब्लॉक बस्टर बोलता है ना, ये ब्लॉक बस्टर का सिनेमा, ये ऑन पैसिव बोलेगा तो ब्लॉक बस्टर। लाइफ लॉन्ग तेरा बच्चों का के लिए याश मुफेरा ने बनाया ये सिनेमा, ये ऑन पैसिव का पिक्चर यस सर। आपके लिए, आपका बच्चों के लिए, मेरा के लिए, मेरा बच्चों के लिए बनाता है। बिल्कुल सर। हम थोड़ा बीच में पेशेंस व्यूअर्स भी लेते रहेंगे रखने का। यस सर,
बीच बीच में थोड़ा हम व्यूअर्स को लेते रहेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर आवाज आ सर। रही है? ऑडिबल? गुड इवनिंग सर। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? स्वाति जी शायद उन्हें प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो हम सर को ही कंटिन्यू सुनेंगे। यस सर, कंटिन्यू। यस सर। यही बोलता है मैं कि लीगलिटी का बारे में वही बोला वो टाइम में। ये अच्छा कंपनी है, लीगल कंपनी है। याश मुफेरा वो ऑनेस्ट आदमी है, हमारा के लिए, हमारा फाउंडर्स के लिए अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा मैं 2 साल का पहले मैं बोला। और एक बात बताता है आज, आप लोग पेशेंस ही रहेगा तो ये 2023 एंडिंग तक एवरी फाउंडर का लाइफ में अच्छा वाले दिन, अच्छा वाले डेज आएगा। आपका लाइफ अच्छा से चेंज हो जाएगा। ये 100% नहीं, 1000%। तो हमारे अच्छे से व्यूअर्स आज सुन रहे होंगे सर, तो बहुत खुश हो रहे होंगे आपकी ये अच्छा बात सुनकर। डेज आएगा। हर आपका प्रॉब्लम्स, ये फाउंडर्स का प्रॉब्लम पूरा दुनिया में वो चेंज करेगा 2023 के एंडिंग तक, बिफोर 23। लाइक आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है ये बात। तो ये आपने बोली है कि 23 लास्ट तक। ये सच्ची जी बात है। मैं जी लीगलिटी के बारे में वही बोला, अभी भी वही मैं बोलता है। ये फाउंडर्स थोड़ा पेशेंस ही रखो, डिसिप्लिन रखने का। वही बोलते यस हैं, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या तकलीफ है। हमारा आपका काम उधर याश करता है ना, वो 24/7 ऑफिस में, हैदराबाद ऑफिस में लीगल एक्सपर्ट्स और आईटी एक्सपर्ट्स कितना काम करते हैं मालूम है। वो लोगों को नींद नहीं है, उधर 24/7 काम करते हैं उधर। संडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरा लिए। याश मुफेरा ऐसा डिजाइन किया था, तो वही ऑलरेडी बोला था वो। मैं आया, आपके लिए आया, आपका लाइफ में चेंज करने को आया। कौन बोलेगा ऐसा? कितना गट्स है, कितना ऑनेस्टी है यास मुफेरा जी को। इसको मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा वाला आदमी अभी तक ये दुनिया में कोई बोला नहीं। ये फाउंडर्स के लिए, फाउंडर्स ऐसा आया मेरे को मालूम। कोई कोई फाउंडर्स इंटरेस्ट में पैसा लेके आया, मेरे को मालूम है। ज्यादा आदमी लोग इसमें गरीब लोग आया, बिलो पॉवर्टी लाइन फाउंडर्स है, उसको मैं धन्यवाद करता है। यू आर दी बैकबोन ऑफ दी अनपैसिव। आई एम आल्सो, आई फील वेरी प्राउड। ऐसा खुशबू मैडम जी, गोयल मैडम जी, ऐसा फील होना चाहिए। एवरीबडी, एवरी फाउंडर मस्ट फील होना चाहिए, दिस इज हमारा कंपनी। अनपैसिव कंपनी याश मुफेरा का एक ही का नहीं। उसमें वो लीगलिटी में वही, एनडीए एग्रीमेंट में वही बोला वो। वेलकम, वेलकम जी के सर। मेरे को Thank you, कितना ma'am. राइट Good है, evening. आपको भी सेम राइट में देता है। एवरी फाउंडर को सेम राइट दिया एनडीए एग्रीमेंट में। ऐसा कोई देगा नहीं। अनपैसिव में दिया, ये फाउंडर दिया वापस इमीडिएटली। वो क्या, ब्रांड एम्बेसडर, ऐसा एक पावरफुल वो दिया। अनपैसिव का एम्बेसडर बोलेगा तो दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी इश्यू। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अभी नहीं। ये महीना, 1-2 महीना रहेगा तो मालूम पड़ेगा कैसा रहता है अनपैसिव का फाउंडर। सर, हमारे बीच
में व्यूअर हैं, हम उनको भी लेते रहेंगे। यस तो यस जीके सर, हम जीके आपसे सर। सुनना चाहेंगे। आज का टॉपिक है पैशन वर्सेस प्रोफेशन। यस सर, Okay. पैशन वर्सेस प्रोफेशन। Hello, myself GK Shirke from Maharashtra, district Buldana. Hello to all brand ambassadors. आप सभी जो सुन रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा कि आज का जो विषय है वो है पैशन वर्सेस प्रोफेशन। मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं जो लिखता हूँ वो मेरा पैशन है, वो मुझे अच्छा लगता है और मैं दिल से उसको करता हूँ, इसलिए उसे मैं पैशन बोलता हूँ। लेकिन अगर मैं इस लिखने की चीज को अगर मैं पैसों में तोलूं या फिर अगर मैं उसको प्रोफेशन बना दूं, उससे मुझे पैसे मिलते हैं, सैलरी या फिर कुछ इनकम आता है, तो उसे मैं प्रोफेशनल बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से जब हम ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं तब यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन है, एक हार्ट की सेटिस्फैक्शन है, जो लोग यहाँ पर लगे पड़े हैं वो पैशन के साथ काम कर रहे हैं ऑन पैसिव। जैसे कि आज हम इस शो को चला रहे हैं, एक पैशन है, क्योंकि उसे प्रोफेशन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोफेशन में एथिकेट्स आ जाते हैं, इनकम आ जाता है, सैलरी आ जाती है, तो वो प्रोफेशन हो जाता है। लेकिन जो चीजें हम यहाँ पर ऑन पैसिव को लेकर कर रहे हैं, रिगार्ड विथ ऑन पैसिव, और जितनी कुछ मीटिंग्स और सब कुछ हम निरंतर करते रहते, एक भी दिन हम छोड़ते नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेकर रखी है, इस सेशन को हमको चलाना है या फिर इस वेबिनार को हमको हैंडल आउट करना है, इन सारे लोगों को हमको हाईलाइट करना है। तो इन चीजों को हम जो करते हैं ना वो हमारा पैशन है। अगर प्रोफेशन होता तो हम इस पे लिव कर सकते थे, लेकिन हम इसे लिव नहीं करते, हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे ट्रीट करते। तो हमें हमारे पैशन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यही पैशन हमें आगे चलकर प्रोफेशन में बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि ऐश ने भी कहा है कि जो फाउंडर्स अच्छे से पैशनेट होकर यहाँ पर हमारे साथ डेडिकेट रहेंगे, उन लोगों को आने वाले वक्त में रिवार्ड्स मिलेंगे, यानी कि ऑफर्स पर ऑफर्स मिलेंगे। और आपको भी और जानकारी नहीं है और हमको भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सोच कर रखा है। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए और कभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट में मत रहिए। मतलब अगर आपको एक्साइटमेंट में रहना है तो आपको एज अ करंट सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ, और दूसरों को भी ऐसा ही मैसेज देना पड़ेगा एज इट इज, ना कम ना ज्यादा। तो इसी के साथ में मेरे 2 मिनट समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने पैशन और प्रोफेशन को डिफाइन किया है। वाकई में जो पैशन है ना, लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली में हमारा पैशन है क्या, है ना। क्योंकि पैशन वही है जो दिल से काम करें हम लोग, बहुत अच्छे दिल से। हम लोगों ने सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में एक किरदार था कि फोटोग्राफी करता है, बट उसके पेरेंट्स डंडा मारकर उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देते हैं, जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रहा है कि सिर्फ इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, और एक चीजें एक दायरा बना दिया है पेरेंट्स ने और टीचर, मतलब पेरेंट्स ने, और वहां पर दाखिला दिला दिया जाता है। तो आजकल के बच्चे अपने पैशन को भूलते चले जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मूवी की बात कर रही हूँ, उसको फोटोग्राफी का था, तो अगर वहीं पर पेरेंट्स इस चीज को समझे कि फोटोग्राफी को लर्न करा दें अच्छी तरीके से, उसको एजुकेशन दिलाकर हम प्रोफेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हाई सोसाइटी या हाई टॉप लीडर्स देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने भी टॉप लीडर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबने अपने पैशन को प्रोफेशन में शिफ्ट किया है ना। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी किस चक्कर में लगी हुई है? पैशन छोड़ो, गाना सिंगिंग आती है बेटा, किस काम आएगी? म्यूजिक क्या करना है बजाकर? गिटार बजाना है, ये किस काम आएगा, है ना, किसी काम नहीं आएगा। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एक कंपटीशन में भागते जा रहे हैं। बट हमारी ऑन पैसिव में हम लोगों ने मतलब यहाँ पर अपना पैशन को प्रोफेशन में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। और ऐश मुखर्जी सर ने तो बिल्कुल बोला ही है कि पैशनेट होकर जो काम करेगा वो यहाँ पर सक्सेस होने वाला है। तो यहाँ पर सभी के लिए ये चीजें अप्लाई होती हैं, और हम लोग शायद अभी तक इसलिए टिके हुए हैं और हम लोगों के क्वेश्चन नहीं आए हैं। हमको जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं है ना,
क्योंकि उनको अपना पैशन के साथ साथ वो उन्हें ये भी पता है कि ये हमारी कंपनी में हमें क्या चीज देने वाली है, क्या हमारा ये प्रोफेशन बनने वाला है, चीजें क्लियर है। तो बिल्कुल शायद हमारे इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। यस स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करने जाऊंगी कि पैशन तो हमारे श्रीधर सर का भी कम नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमारा फर्स्ट डे ऑफ ओ कनेक्ट का मीटिंग हुआ था तो आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने बच्चे का जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं वैसे ही ओ कनेक्ट का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था और बहुत सारे पोस्टर लगाए थे अपने जो उनका जब घर का आउट एरिया था वहां पर लगाया था। तो देखिए अपने अपने तरीके से अपना अपना पैशन सब कोई शो करते हैं, कोई बोल के कर देता है, कोई लिख के कर देता है, कोई वेबिनार के थ्रू कर देता है। सर को लीगलिटी का जानकारी है तो सर लीगलिटी के द्वारा कर देते हैं। और सर ने ओ कनेक्ट का बर्थडे मनाया था तो बहुत सारे बच्चों को बिस्कुट वगैरह भी बांटा था और केक वगैरह कट किया था, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो सर हम आपसे थोड़ा सा उस स्टोरी को सुनना चाहेंगे, आपके उस पैशन को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। यस सर आज हमारे व्यूअर्स आपको सुनना चाहेंगे इस चीज पे। यस सर। ऑलरेडी ऑलरेडी रिवील हो गया वो कनेक्ट का बर्थडे का टाइम। याश मुफेरा ये फाउंडर्स के लिए, मेरा के लिए इतना करता है, वो मैं भी कुछ करना चाहिए ये कंपनी के लिए, ये फाउंडर्स के लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैं वो कनेक्ट का वो दिन केक लाया, बच्चों लोगों को बिस्किट बिस्किट वो खिलाया। इधर मेरा घर का सामने गार्डन का ऊपर उधर पोस्टर लगाया। ऐसा कुछ मेरा ड्यूटी है। एवरी फाउंडर ऐसा फील होना चाहिए, वही मैं बात करता है। दिस इज आवर कंपनी, दिस इज माई कंपनी। मुफेरा को इतना राइट है, मेरे को भी वही राइट है दिया। याश मुफेरा और एक बात बोलता है मैं फाउंडर्स को, याश मुफेरा क्या करता है, कभी करता है, किसको भी नहीं मालूम। वो क्या करेगा किसको भी नहीं मालूम। उसका स्टाइल ऐसे है, उसका माइंड ऐसे है। ये बुर्ज खलीफा में 134 एंड 151 फोर्स खरीद लिया हमारा फाउंडर्स के लिए, हमारा ऑफिस के लिए, ऑन पैसिव ऑफिस के लिए। किसको भी पहला मालूम है, एक वेबिनार लगाया, वो वेबिनार में वो बोला था ऐसा शॉकिंग न्यूज वो डिलीवर करेगा कभी भी। ऐसे एक मेट्रो स्टेशन था, इज इट पॉसिबल? ऑल सफा मेट्रो स्टेशन को 10 साल लीज में ऑन पैसिव, ऐसा कोई करेगा? एक वेबिनार में वो डिलीवर किया, हमारा स्टेशन आ गया, देखो उधर ऑन पैसिव। ऐसे उसका माइंड सेट याश मुफेरा का अलग है, किसको भी नहीं मालूम वो क्या करता है। इसके लिए धीरे धीरे एक 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 डेवलपमेंट आएगा। वी मस्ट बी पेशेंस। बिल्कुल वो कितना काम करता है किसको मालूम है? उसको नींद नहीं है, 24/7 वो काम करता है। इसके लिए एवरी फाउंडर कुछ तो कुछ करना चाहिए। स्वाति मैडम, वो गोयल जी, खुशबू जी, ये वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, अच्छे। ऐसा कुछ तो कुछ एंकरेजमेंट, ऐसा बूस्टिंग होना चाहिए। एवरीडे फाउंडर्स को बूस्टिंग आएगा तो अच्छा लगेगा। वेरी गुड जॉब। थैंक यू श्रीधर सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एस सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हमें भी अपना पैशन दिखाना चाहिए। एक्चुअली आज जो हमने ये टॉपिक रखा था उसका कहीं ना कहीं यही मोटिव था कि
आप बिजनेस को अगर अपना समझते हो तो बिजनेस को लेकर के आप किस रूप में पैशनेट हो, आप बिजनेस के लिए क्या कर रहे हो। मतलब आपको वेबसाइट बना के दी गई, आपके लिए कंटेंट रन करके दिए गए, आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स बना के दिए गए, आपके लिए मार्केटिंग करके दी गई, लेकिन आपकी तरफ से आपने क्या अपना योगदान दिया, आप क्या कर रहे हो, ये चीजें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो एज ए फाउंडर हमारी भी कुछ पैशन होना चाहिए, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये ऑन पैसिव हमने प्रोफेशन के लिए चूज किया है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, इससे हमें अर्निंग आए इन द फ्यूचर में और हमारा जनरेशन टू जनरेशन सिक्योर हो। तो हमें भी अपने कुछ पैशन दिखाना होगा, तो वो पैशन कुछ भी हो सकता है। कोई इसके बारे में ब्लॉग लिख सकता है, कोई इसके बारे में व्हाट्सएप पे फाउंडर को अवेयर कर सकता है, कोई वेबिनार के द्वारा अवेयरनेस फैला सकता है, कोई अपने घर के आसपास आपकी तरह अपना एक छोटा सा जो आपने बर्थडे सेलिब्रेशन किया उस तरीके से अपना पैशन नेट दिखा सकता है। और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट के द्वारा अपना पैशन दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़ के अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो ये भी उनका एक पैशन दिखाने का एक तरीका होता है। तो हम पहले महेंद्र सर को सुनते हैं। वेलकम महेंद्र सर। यस सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे। कुछ आज समझ में नहीं आ रहा है मैम, पता नहीं क्या होगा, सर्वर की इशू है कि फिर ज्वाइन ही नहीं हो रहा है सही से। सर हो रहा है तो मेरी आपका आवाज तो जा रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल 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 आ रही है जी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है मैम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप सर। वो होता है कभी कभी, टेक्निकल इशू रहता है, लेकिन आप हमें दिख रहे हैं अच्छी तरीके से और आपकी आवाज भी आ रही है, तो आप कंटिन्यू करें सर। आवाज कुछ नहीं आ रहा है। आई थिंक सर अगर थोड़ी आवाज आ रही है तो अब अगेन ज्वाइन कीजिए। मे बी हो सकता है कोई नेटवर्क हो, उनका मेरी आवाज आ रही नहीं है आ मैम? यस सर, कंटिन्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। आप अपनी जी, आज शेयरिंग रख सकते हैं। नमस्कार करता हूँ मैं। आज हमारे श्रीधर जी आए थे। तो नेटवर्क का इशू है सर। अगर आपका नेटवर्क सही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए सर। यस तो यस सिद्धार्थ सर, आप और कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने पैशन को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं फाउंडर्स को एक अच्छा सजेशन देता है। आज मेरे को एवरीडे लॉट ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप फेसबुक में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। एवरीबडी वही पूछते है, 2 साल हो गया मैं आके, कभी से पैसा आता है, अभी तक नहीं आया। मैं वो लोगों को बोलता है, मैसेजेस में करता है, डायरेक्ट वही बोलते है मेरे पैसे कभी आएगा। वो कौन है, किधर से बात करते है, कुछ नहीं, मेरा पैसा कभी आता है। ये क्या, ऐसा अच्छा बात नहीं। आपको मैं 2-3 आदमी को एक दिन पूछा था कल, तू कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया इसमें, तेरा आईडी कितना है? ये क्या आईडी? मैं 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करके मेरा घर में 16 आईडीज लिया। मेरे को कितना तकलीफ आएगा, मेरे को कितना टेंशन आता है। ऐसा मत पूछना। इधर हमारा कंपनी ऑन पैसिव कंपनी, आईटी कंपनी, अच्छा प्लेटफॉर्म में था, हम लोग बैठा था आराम से। ऐसा तो पेशेंसी तको, कभी पैसा आता है, ऐसा बोलने का, पूछने का नहीं। एवरी फाउंडर को वही सजेशन देता है मैं। ऑलरेडी हमारा कंपनी स्टार्ट हुआ, वो अच्छे से काम कर रहे हैं उधर। ईयरली उधर 600 आईटी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं हैदराबाद ऑफिस में, अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग।
आपको क्या देगा, कभी देगा, या आपको सब मालूम है, देगा। कोई बी डिसिप्लिन एंड बी पेशेंट, बिल्कुल। एवरीबॉडी, यस सर। एवरी सर फाउंडर। हमारे बीच में व्यूअर हैं, हम उनकी शेयरिंग ले लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहता है नहीं तो। ये सबर सर, प्लीज वेलकम। वेलकम वेलकम सर। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। ये आज इकोसिस्टम में काम चल रहा है क्या? ये लॉगिंग नहीं हो रहा है, लॉगिंग होता सर तो वो परेशान मत होइए सर, सिस्टम आपका अपडेट हो ओएस रहा में रजिस्ट्रेशन हुआ है ना सक्सेसफुली, तो हाँ टैक्स टीम को अपना काम करना, आपका ओएस में सक्सेसफुली है ना, आप रजिस्टर्ड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो है। बस आप सिर्फ इतने से इतना ही सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि टैक्स टीम बहुत चीजें काम कर रही है, हमारे ओएस में भी हमारे जो सॉल्यूशंस है उनपे भी काम चल रहा है, तो बहुत अच्छा, सारी चीजें चेंजेस होते रहेंगे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो अच्छा क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कुछ कलर चेंजेस हुए हैं और हमारा जो ओ कनेक्ट का आइकन है वो वहां पे नहीं है अभी, है ना। हाँ, तो आज नहीं है मैडम जी। हाँ जी, तो इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सर तो उल्टे सर हमारे आपके लिए बेनिफिट बैकग्राउंड है, से भी बहुत साउंड आ रहा है, तो मैं आपको बाद में क्योंकि बता देती हूँ, ये तो आपको रिमूव कर रही हूँ। इससे हम मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, एक्चुअली में उनका बैकग्राउंड आ रहा था इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया कि और व्यूअर्स भी सुन पाएंगे। हमारे बैक ऑफिस में वो कनेक्ट का आइकन नहीं है, आज बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ कलर्स चेंज हुए हैं, जो लॉगिन का पेज है वहां पे ब्लैक और ब्लू कलर का हुआ है, तो आप लोगों को प्लीज वहां से घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। आप ऑन पैसिव में अगर रजिस्टर्ड हैं तो इसके अलावा कहीं पैनिक होकर आप लोग कोई बटन मत दबा दीजिएगा। आज एक लड़की ने इस तरीके से जब आइकॉन देखा कि ओ कनेक्ट का आइकॉन नहीं है खुशबू मैम, और उसने क्या सोचा कि मेरा ये गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो गया है, मैं शायद कस्टमर में चली गई हूँ। उसने वहां पर क्या किया, क्योंकि डिलीट का बटन था नहीं, डिलीट का बटन उसको पता नहीं था, उसने जाके दोबारा से रजिस्टर्ड कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें, और उसके बाद ओएस नहीं खुल रहा है, ओएस तो सर्वर डाउन की वजह से नहीं खुल रहा था, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक प्लीज आप लोग ना करिए, है ना। इस स्टेज पे आके छोटी छोटी चीजों को लेके आप लोग पैनिक मत होइए, वो टेक टीम का काम है। अगर कलर बदल रहा है तो वो कुछ कर रहे हैं अपने बैक ऑफिस में, कुछ चीजें और बेटर अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। अगर ओ कनेक्ट गया है अभी तो उसमें आपको चल रहा है, तो अभी बिल्कुल आने वाला है, नेक्स्ट हो सकता है वर्जन आ जाए, कोई किसी अभी वहां पर लॉन्चिंग आ रहा था, हो सकता है अभी कुछ और लिख कर आ जाए या कुछ अच्छा लिख कर आ जाए, तो वेट कीजिए प्लीज, कोई भी बटन ऐसा वैसा मत दबाइएगा। तो यही बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति मैम, आपने सही बातों को हाईलाइट किया है। एक्चुअली हमारे जो फाउंडर है ना, वो छोटी छोटी बातों पे, जहां पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और जहां पर रिएक्ट एक्चुअली में करना चाहिए उन चीजों में कम रिएक्ट करते हैं। तो ये चीजें फाउंडर्स को भी थोड़ा सा समझना होगा, और उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, यही मैं बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली, कि अपने पैशन को समझना होगा। ये उनका बिजनेस है, उनका उनका और उनके बच्चों के फ्यूचर का बिजनेस है। ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि 2 साल 4 साल के लिए आपको इनकम मिल गई और फिर आपकी इनकम बंद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जो जब तक इंटरनेट वर्ल्ड रहेगा तब तक हमें हमारी काम के अनुसार हमें इनकम मिलती रहेगी। तो इन चीजों के लिए हम लोगों को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, और समय समय पर वेबसाइट भी अपग्रेड होती है। आप देखते होंगे जो टूल्स इतने सालों से चल रहे हैं, अभी जो हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, अभी जब मैंने और स्वाति ने स्टार्ट किया था तब हम म्यूट और अनम्यूट बहुत इजीली कर पाते थे, लेकिन कुछ दिनों से स्वाति मैम और मैंने भी नोटिस किया है कि कुछ कुछ टाइम पर हम म्यूट कर पाते हैं, और जबकि कुछ कुछ टाइम पर हम बिल्कुल अनम्यूट नहीं कर पाते हैं या म्यूट नहीं कर पाते। तो ये फेसबुक में भी अपग्रेडेशन हो रहा है। जूम में पहले कमेंट्स लिखे हुए आते थे तो उनका अपग्रेड मतलब पूरा का पूरा दिखता था, वो क्लोज नहीं कर पाते थे, वो हटते नहीं थे।
लेकिन अब आप वेबिनार्स में देखिए कि कुछ कमेंट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको दिखना बंद हो जाते हैं। तो ये चीजें जब उनके इतने साल रन आउट होने के बाद, इतना अच्छा मार्केट पकड़ने के बाद उनमें अपग्रेड हो सकता है, तो हम तो अभी मार्केट में इंटर ही हुए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में क्यों नहीं? जब हमें सुपीरियर डिग्री का प्रोडक्ट बनाना है, सुपीरियर सॉल्यूशन बनाना है, तो हमारे वर्जन में तो अपग्रेडेशन होता ही रहेगा। तो पहले हम महेंद्र सर को सुनते हैं। यस महेंद्र सर। जी नमस्कार सर, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं आपका नाम तो नहीं ले सकता। क्या है कि मैंने अपने दोस्त को भेजा था हैदराबाद 2021 में, तो वहां से अच्छे से वीडियो लेके आया था, और वहां पे वो गार्ड बोल रहे थे कि नहीं आपको अंदर जाना प्रवेश नहीं है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अंदर बिना परमिशन का प्रवेश नहीं है। वो फोटो वोटो ले लिया था, तो अच्छी बात है। क्या है कि हम लोग यहाँ आके बताते थे कि सर ज्वाइन हो जाइए। मैं अपने लड़के को भेजा हूँ, 8 दिन रुका था वहाँ पे। वो हैदराबाद हाईटेक सिटी में 8 दिन रुका था। हमारे एमपी से गया था, सिंगरौली जिला से। तो क्या है कि अच्छी बात है सर, जैसे बोले हमारे, तो क्या है कि कोई भी मैसेज करे या कुछ भी करे, हमारे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमें पैसे की चिंता नहीं करना है, पैसे कब आएंगे उसे नहीं देखना है, हमारा वैल्यू क्रिएट करना है। हमें वैल्यू, यस सर, हमें नहीं भरोसा था। हमने 2021 में ज्वाइन किया है, में दूसरे तीसरे महीने में। हमें भरोसा नहीं था कि हमें इतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। हम 10,000 9,000 जमा करने से हमें इतनी बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी है। हम तो अरबों खरबों भी जमा करते तो इतना पैसा हमको नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलती। 53 स्टेशन के मालिक हम सबको नहीं कहते, हमारे 14 लाख ब्रांड एम्बेसडर ओनली क्लियर हैं, उसके मालिक ही हम मानते हैं। अब बुर्ज खलीफा पे जहाँ पे हम लोग पैर नहीं रख सकते, वहाँ पे 2-2 मंजिल खरीद लेना है तो बहुत बड़ी बात है। और ओएस से वो कनेक्ट गया है, तो हो सकता है खुशखबरी हो, उसके लिए अभी नॉलेज नहीं है। अब शनिवार या रविवार को जो भी इंफॉर्मेशन आता है, अच्छी बात है। सर आप बताइए, आप बोलिए। सर कंटिन्यू करें। सर शॉर्टिंग हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर व्यूअर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या क्या उनको बताना चाहेंगे सर? एक मैसेज आपकी तरफ। वही ऑलरेडी बोला था ना, हम लोग क्या बोलते हैं, चिंता मत करो, घबराने का जरूरत नहीं। ऑन पैसिव में एवरी फाउंडर आपके लिए, आपका बच्चों के लिए, मेरे के लिए, मेरा बच्चों के लिए, आपका ग्रैंडसन के लिए वो काम कर रहे हैं। यश मुफेरा ये 1 साल का 2 साल का बिजनेस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऐसे जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऐसे जाने वाले हमारा बिजनेस। ऐसा वाला बिजनेस में हम लोग एक प्लेटफॉर्म में, अच्छा वाला प्लेटफॉर्म में था। आपको भी मिला, मेरे को भी मिला है इधर जगह। तेरा बाजू वालों का, आपका बाजू वालों का, मेरा बाजू वालों का नहीं, जगह नहीं मिला। दिस इज गॉड गिफ्ट। मैं बहुत टाइम बोला था, दिस इज गॉड गिफ्ट। इसके लिए हम लोग हम पैसे में था। मेरे को एक मेरा फ्रेंड पूछा 2 महीने का बाद पहले, मेरे को अभी आने के इंटरेस्ट था, मैं 2 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा और एक फाउंडरशिप मिलेगा, ऐसा पूछता है। अभी मैं वो टाइम में बहुत टाइम बोला उसको, वो दुबई में रहता था। अभी दुबई में जाके वो दुबई मॉल में, बुर्ज खलीफा में रोज देख के आता है। फाउंडरशिप नहीं मिलेगा। 2 लाख नहीं, 2 अरब भी देगा तो नहीं मिलेगा सर। 1 करोड़ ये जन्म में नहीं मिलेगा। 1 करोड़ डालेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हो गया, टाइम इज ऑफ ओवर। के लिए मैं बोलता है अच्छा वाला डेज एवरीबॉडी को, एवरी फाउंडर्स को आएगा।
अच्छा वाला मैसेजेस, अच्छा वाला दिन एवरी पर्सन को आएगा। कोई उसको कैच करेगा, वही जाता है बिल्कुल फ्रंट में, वही जाता है। बिल्कुल सर वाकई में हम लोग एग्री। 14 लाख प्लस फाउंडर है, गॉड गिफ्ट है। हम लोगों का सबसे पहले हमें 3 जनों का हमेशा धन्यवाद करके चलना है कि भगवान का तो है ही, उनके बिना कुछ भी नहीं। ऐश मुफर्रे सर हमारे कंपनी के सीईओ और हमारे ब्लेसर, क्योंकि अगर हमारा जो ब्लेसर है उनने ये सोचा होता कि इसको मैं क्यों बनाऊं फाउंडर, इसको तो मैं अपना कस्टमर बना लूंगा, अगर ऐसा सोचा होता तो शायद हम आज यहाँ पर नहीं होते। अगर ऐसी उन्होंने भी कहीं सोचा कि यस मैं इसको ब्लेसर अपनी यूजर बनाता हूँ, इसको ब्लेस करता हूँ, तो बहुत और हमें इस लकी कड़ी में अपनी टेक टीम को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि टेक टीम के एफर्ट की वजह से ही हमें हमारा जो टूल्स, जो सॉल्यूशन है वो मिल पाएगा। तो टेक टीम के लिए हेड्स ऑफ है, हमारी ओ मीडिया टीम के लिए हेड्स ऑफ है। तो महेंद्र सर आपको बोलेंगे, थैंक यू सो मच, क्योंकि नेक्स्ट जी जी अगर कोई है तो ओके। हमारे नेक्स्ट व्यूअर हैं खुशबू मैम। क्या अभी हमारा टाइम भी हो रहा है, तो हम जाते जाते सर से थोड़ा सा सर हमारा टाइम हो रहा है, तो जाते जाते हम आपसे कुछ एक ऐसा मैसेज सुनना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स अभी काफी पैनिक हो जाते हैं। अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें पैनिक नहीं होना है। 2023 जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, लास्ट तक जाते जाते हम लोग काफी अचीव कर जाएंगे। लेकिन फिर भी जाते जाते, क्योंकि हमारे व्यूअर्स यहाँ पर सुनना चाहते हैं आपसे, और आपके मुंह से निकली हुई बात उन लोगों को डेफिनेटली बिलीव दिखाएगी। अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी, तो आपके शब्द बहुत वैल्यू करेंगे। तो प्लीज सर। मैं 30 इयर्स का एक्सपीरियंस का एडवोकेट है। मैं 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करके 16 आईडीज लिया मेरा घर में। कितना जेन्युइनिटी है ये कंपनी में, इसके लिए मैं कितना कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था। यान पैसिव कंपनी में पेशेंस रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं। ये कंपनी में एवरी फाउंडर, वही बोला मैं, आपको क्या तकलीफ है? ऐसे देखने का, एंजॉय करने का। एक एक आता है ना, कोई सोचा बुर्ज खलीफा में हमारा ऑफिस रहेगा, नहीं। मेट्रो स्टेशन लीज किया 10 साल, आया। एक एक डेवलपमेंट आता है ना, वो भी एंजॉय करने का। उधर मटेरियल एविडेंस था ना, एक बार सोचो, उधर मटेरियल एविडेंस देख रहे, ऐसा आली पुली बात नहीं शहर में। उधर हम लोग देखते हैं ना मटेरियल एविडेंस, गैस क्या करता है। इसके लिए एवरी फाउंडर अच्छा से, आराम से, पेशेंसी में रखने का, आराम से बैठने का, पैनिक होने का जरूरत नहीं। ऑन पैसिव एवरी फाउंडर 2023 बिफोर दिसंबर तक आपका मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले। 1000%, नॉट 100%, 1000%। बहुत अच्छा सर। सर आपने अपना इतना कीमती समय, इतना वैल्यूबल टाइम, अपने जॉब के 30 साल के एक्सपीरियंस से हमें लीगलिटी को समझाया और हम लोगों को ताजमहल का एग्जाम्पल दिया।
हम लोगों के इतने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए। आपने ये भी बताया कि आप लीगल पर्सन होते हुए भी आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने घर में 16 आईडी ली, तो आपका ट्रस्ट अमाउंट कितना है, और आपने बहुत सारे पॉइंट पे हाईलाइट किया, और साथ ही आपने फाउंडर्स को पैसेंस और सब कुछ रखने के लिए बताया। तो आपका हम जितना भी शुक्रिया करें वो बहुत कम है, और आपको जितना भी सुने वो समय कहाँ निकल जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे थोड़े से समय की गरिमा रहती है, तो हम आज के लिए आपसे माफी चाहेंगे। और स्वाति मैम, क्या हम वाइंड अप की ओर चले? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक तो यू सो हम मच सर। यस, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आप यहाँ पर आए और अपनी शेयरिंग रखी है। सबसे बड़ा क्या होता है कि खुशबू मैम जब हमारे बड़े लीडर और सीनियर जब आकर चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, तो हमारे ऊपर जरूर असर आता है इस चीज का। जो आज की तारीख में अभी हमारे व्यूअर्स को चाहिए भी था, वो सर आपने एक कॉन्फिडेंस और एक सेटिस्फेक्शन, दोनों चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हम अपने स्लोगन के साथ आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट, वी आर सो इन इट। थैंक यू सो थैंक